हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू मूवी के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है महावतार नरसिम्हा। और यार हम लोगों ने बचपन से बहुत स्टोरी सुनी है सीरियसली नरसिम्हा की। और ये कुछ ऐसा था कि वो ना छाव में मर सकते हैं, ना धूप में, ना बारिश उनको में। राक्षस मार सकते हैं, ना इंसान मार सकते हैं। बट हम लोगों ने कभी भी वो मूवी के फॉर्म में नहीं देखा। और ये एनिमेटेड मूवी है, एक्शन है, इसमें ड्रामा है। वही बाकी देखते हैं कि कैसे होने वाली है। तो इसका इंट्रो सीन स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पानी से ना मतलब शायद इस टाइम पानी नहीं आ रहा होगा। ये तुम क्या कर रही हो दीदी? स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। क्या वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई? प्रभु, ऐसा मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। मेरी सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। बस मैं ही एक अभागन हूँ जिसकी कोख सूनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? क्या पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना अनुचित है? नहीं, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय, क्योंकि ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने प्रभु शिव जी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। शास्त्र अनुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी असुरी शक्ति का उस नारी के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए दीदी, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आपकी संध्या वंदन पूजा को मैं खंडित ही क्यों करती? ओह स्त्री हट। यार अब कोई होगा। अब शायद हिरण्यकश्यप हो गए। और हिरण्यकश्यप कह रही हूँ हिरण्यकश्यप, हाँ वो राक्षस। क्या हुआ स्वामी? आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मूर्ख नारी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो। भुगतो अर्थात? क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फल स्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे यार, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे।
और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, नहीं स्वामी नहीं। तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। क्या घोर अनर्थ वो जब आए थे, नरसिंह अवतार आया था भगवान महादेव। विष्णु का। काम वासना ने मुझे अंधा कर हिरण्यकश्यप दिया। होगा। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दे। क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। वही तो बात है। और ये चीज ना हमें तो ये स्टोरी पता भी नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये भी हम लोगों को देखने के लिए मिला है। बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिली। असुर गुरु शुक्राचार्य, उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। शीघ्र ही भीतर आइए। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। तो सच में वही है असुर टाइप। पर यार उन्होंने इन जुड़वा हिरण्यकश्यप के भाइयों दो को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। पूरे असुर ही है भाई। अपने असीम बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। ये क्रांति की तैयारी थी जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना बाकी था। असुर कुल का एक ही शत्रु है, विष्णु। उसके जो पिताजी हैं वो विस्फोट कर रहे हैं। अब विष्णु जहाँ एक बोल दिया। ओर ये सृष्टि उलट रही थी तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था। वो प्रकृति के साथ मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय, वायु, प्रकृति और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता और योग द्वारा उन्हें अपने प्रयोग में भी लाता था। इतना सुंदर मूर्ति है ना देवताओं को विष्णु जी प्रसन्न करने के की। लिए वाह बहुत के ही राजा भाई। यज्ञ तथा अनुष्ठान करते। ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते और यज्ञ की आहुति स्वयं स्वीकार कर देवता प्रकट होते हैं। परब्रह्म श्री विष्णु तक पहुंचाते, जो अपनी कृपा सभी जीवों पर बरसाते। परंतु इन असुर भाइयों की शक्ति से ये परिचित न थे। यहाँ पे भी आगे की सूरज। और देखो अंधकार लाया है ये अपने साथ।
बहुत पाप किया। हाहाकार मचा रखा था इन असुरों ने। बड़े बड़े ऐसे बोल रहे जैसे किसी इंसान का पाप बढ़ रहा है ना, तो उसकी उम्र और हाइट कम हो भी रहा है। ऐसे भाई हाँ, और उस टाइम बहुत बड़े बड़े रियल स्टोरी है। कैसे घसीटते हैं। निर्लज्ज लोग हैं। पेड़ निर्लज्ज पौधे लोग। गाय गोबर की पूजा, और ये है राजा। हाँ, नपुंसक, इन कीटों को तो मैं। हिरण्याक्ष, अगर त्रिलोक पर शासन करना है तो इन कीट को छोड़। इनकी आत्मा पे अब हमें वार करना होगा। अभी बहुत सारी सीढ़ियां आत्मा पे? चढ़ना बाकी है मेरे भाई। सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ। सब कुछ आत्मा नष्ट पे हो कैसे गया। वार करेंगे? हमारा समाज, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब चाहिए। हे प्रभु, कहाँ हो आप? अब भगवान आए, वही है ना, जब जब पाप का घड़ा भरा है तब भगवान आए। उसको साइन मिल गया। भैया, इनका तो सब कुछ लूट लिया। असंभव है। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को, एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था श्री विष्णु के लिए। भाई साहब, ये बोलते हैं ना किसी का ईगो हर्ट करना, तो वो हुआ है यहाँ पे, वो राक्षसों का ईगो हर्ट। अभी यार मैं अपनी बात करूं तो मेरे को स्टोरी समझ आ रही है, बट यार हम लोगों ने हमेशा हिरण्यकश्यप की स्टोरी सुनी है ना, मतलब कि क्यों होली सेलिब्रेट करते हैं हम लोगों ने, सब हमें पता है ना। लेकिन यार हम लोगों को अब पता नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता कि लाइक हिरण्यकश्यप के क्या ये भाई थे और कि क्या वो उनको दिखा रहे हैं, और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता है इस बारे में, है ना, कि क्या पता ये कोई और असुरों की बात कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये किसी और असुर की बात कर रहे हैं। हाँ, बट ये जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, एंड लिटरली जो ये असुर है ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। लाइक मैंने इससे पहले कभी भी इतनी अच्छी एनिमेशन वाली मूवी कभी नहीं देखी है, सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, और हम देखना चाहते हैं कि अब जो नरसिम्हा है जब वो आएंगे तो क्या होगा। लाइक वो तो अभी बहुत आगे आएंगे, वो तो शायद क्लाइमेक्स और फ्री क्लाइमेक्स में आएंगे, बट यस हम लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से जानने के लिए मिल रही है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।